जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों। आज जो ये मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, ये बेहद महत्वपूर्ण और मेरे हिसाब से क्या वाक्य में ही जो आज हम आपको बताएंगे वो शायद ही ऐसा गूढ़ रहस्य किसी ने आपको बताया हो, और बताया होगा तो इस तरह से समझाते नहीं हैं जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको वो लाभ मिले जिस लाभ के आप अधिकारी हैं। ये सर्वोत्तम जप है। अगर आपने इसको समझ लिया और मान लिया और कर लिया तो यही सब कुछ है, ये समझ लो। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। प्यारे भक्तों, अब ये सुनिएगा कि करना क्या है, और वो है कौन सा जप जो कि सबसे उच्च श्रेणी का जप है। प्यारे भक्तों, पर ये प्राण जप से हम प्राण जप की बात कर रहे हैं, यानी प्राण जप यानी श्वासों के द्वारा जो जप किया जाता है। श्वास ही असली खजाना है, यानी कि अगर आपकी श्वास, आपके प्राण चलने बंद हो जाते हैं तो आदमी को मृत घोषित कर दिया जाता कि भाई इसके तो प्राण निकल गए, प्राण पखेरु हो गए। तो प्यारे भक्तों, ये श्वास ही असली खजाना है, परंतु खजाना आपके पास है, आपके अंदर है, आप जानते ही नहीं हो। यानी धन आपके घर में गड़ा है, आपको पता नहीं है, तो वो आपके लिए यूजलेस है। आप गरीबी में ही जीवन बिताए जाओगे सारी जिंदगी, चाहे कितना भी बड़ा भंडार हो आपके घर में गड़ा हुआ और आपको पता नहीं है, तो आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही ये जो खजाना है श्वासों का, ये आपके अंदर है। इस खजाने से ऊपर संसार का कोई भी खजाना नहीं है। लेकिन भक्तों, जब तक आप जानोगे नहीं और जानकर इसको करोगे नहीं, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अब आप सोचेंगे प्यारे भक्तों कि ऐसा क्या है इन श्वासों में। तो प्रेमी भक्तों, श्वास तो हम सब लेते हैं, हर जीव लेता है। हम क्या, यहाँ तक कि पशु पक्षी, हर जानवर सभी श्वास लेते हैं। लेकिन पशु पक्षियों के पास बुद्धि नहीं है। वो उस श्वास का प्रयोग या श्वास का जप या प्राण जप नहीं कर सकते जिस तरह से इंसान कर सकता है। इसीलिए मनुष्य योनि को सब योनियों में दुर्लभ योनि बताया है, क्योंकि इस योनि में, ये मनुष्य योनि मिलने के बाद ही इंसान अपना कल्याण कर सकता है। तो प्रेमी भक्तजनों, इस अनमोल मनुष्य जीवन का आप लाभ उठाएं, और अगर आपको मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी आपने लाभ नहीं उठाया तो भारी पश्चाताप आपको निश्चित ही करना पड़ेगा। प्रेमी भक्तों, श्वास सबकी चल रही है, ये मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जब तक आप श्वास का जप नहीं करोगे, अब श्वास का जप कैसे होगा? यानी जब तक उन श्वासों को अनुभव नहीं करोगे ना, तो उसका जप नहीं होगा। यानी आपकी श्वास जब ऊपर गई तो आपको अनुभव करना है, और नीचे श्वास आई तो उसको भी अनुभव करना है। यानी लेते समय अनुभव करना और छोड़ते समय अनुभव करना है। ये मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि श्वास ऊपर गई और नीचे आई, उसको देखना है। और देखने के साथ साथ आपसे अगर खाली नहीं महसूस की जाती श्वास, तो आप सोहंग या सोहम जो भी आप बोलते हैं, ऊपर श्वास गई सो और नीचे आई हंग का प्रयोग करें। राम का प्रयोग करें, ऊपर श्वास गई राम, नीचे श्वास आई राम। या फिर कई मनुष्य ऐसे कहते हैं कि हम तो ऐसे बोलेंगे, ऊपर श्वास गई रा और नीचे श्वास आई मैं। आप ऐसे भी बोल सकते, लेकिन हमारा विश्वास ये है कि हम किसी भी चीज़ को खंडित नहीं करना चाहते कि राम इकट्ठा है तो हम राम को एक श्वास के साथ राम और नीचे आई श्वास के साथ राम ही बोलते हैं। लेकिन आपका विश्वास रा और मैं में है, तो आप वैसे भी बोल सकते हैं। आप कृष्ण कृष्ण बोल सकते हैं, आप शिव शिव बोल सकते हैं। आप का जिस भी नाम में विश्वास है, उस नाम को हर श्वास के साथ जोड़ दें।
नाम सिर्फ श्वास को पकड़ने के लिए है। जब कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपकी श्वास नाम के साथ लय होने लगेगी तो ये नाम तो छूट जाएगा और बगैर नाम के ही साथ यानी वो नाम उस श्वास में घुल जाएगा। फिर आपकी श्वास ऑटोमेटिकली अनुभव आपको ऐसे ही होने लगेगी। तो प्यारे भक्तों, जब हम एक बार श्वास ऊपर गई उसको अनुभव किया यानी उसका जाप किया और नीचे आई जब उसका अनुभव किया यानी जाप किया, तो हमारी बॉडी में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। तो जब श्वास ऊपर गई तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से होकर जाती है। तो प्यारे भक्तों, जब एक बार श्वास हमारी श्वास ऊपर गई तो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में से होके गुजरी, यानी वो जो वायु थी, जो प्राण हमने अंदर भरा, वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में से गुजरी। और जब हमने प्राण यानी श्वास को नीचे छोड़ा तो भी वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में से वायु गुजरी है। तो यानी एक श्वास में हमारा 7 करोड़ जप हो गया। श्वास जप हम करेंगे यानी प्राण जप जब हम कर रहे हैं तो एक ही प्राण जप में 7 करोड़ हमारे नाम जप हो रहे हैं। और ये सबसे उत्तम नाम जप है, इससे ऊपर कोई भी नाम जप नहीं है। असली नाम यही है जो कि हम श्वासों से करते हैं। श्वास श्वास में वो राम घुला हुआ है, वो परम घुला हुआ है। उस श्वास को आप अनुभव करोगे तो ही वो जाप होगा। क्योंकि यहाँ पर आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि श्वास तो हर पल हम ले ही रहे हैं, अपने आप ही चल रही है वो तो, और हमारे जाप अपने आप हो रहे हैं। नहीं प्यारे भक्तों, श्वास चल रही है, लेकिन जब तक आप उसको अनुभव नहीं करोगे तब तक आपका जाप नहीं होगा। और अनुभव करने के साथ साथ एक और शर्त है कि आपका मन एकाग्र होना चाहिए। वहाँ एकाग्र अर्थात उस समय आपके मन में अन्य कोई विचार नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा ध्यान 100% उस श्वास के ऊपर होना चाहिए जो बेशकीमती खजाना है। प्यारे भक्तों, अगर आपने इस खजाने को समझ लिया तो समझो खजाने की चाबी आपको मिल गई। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उस चाबी से आप ताले को खोल सकते हो, और जब ताला खुल जाएगा तो वो खजाना ही पूरा आपका हो जाएगा। अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आपके पास खजाना है। श्वासों का जप करना शुरू कर दिया तो समझो खजाने का पता चल गया, चाबी हाथ लग गई। और जब अभ्यास निरंतर करोगे तो ताले को आप खोल ही लोगे। ताला खुला तो सब आपका ही है फिर तो। और आपका कौन होगा? आपका वो परमपिता परमेश्वर होगा जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। वही सबसे बेशकीमती खजाना है, और वो अगर ढूंढोगे तो आपके अंदर ही है और आपके पास ही है। तो प्यारे भक्तों, इससे उत्तम कोई बात हो नहीं सकती कि एक श्वास में आपका 7 करोड़ जप हो रहा है। आप ये जप करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि प्यारे भक्तों, नानक जी ने कहा है, गिनती 7 करोड़ होंदी, एक बार जो आवे जाए श्वास। यानी कि एक बार श्वास ऊपर नीचे आई गई यानी कि 7 करोड़ के बराबर उसकी गिनती होती है। प्यारे भक्तों, ये स्वयं नानक जी कह रहे हैं। और प्यारे भक्तों, श्वासों के बारे में ये भी कहा गया है कि माला श्वासों श्वासों की फेरे कोई निज दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फास। अर्थात जो भी मनुष्य श्वासों की माला को फेरता है उसकी 84 कटेगी निसंदेह, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है। और उसने चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हों उसके सारे कर्म कट जाते हैं श्वासों की माला फेरने से। प्यारे भक्तों, कबीरदास जी कहते हैं, श्वास श्वास हरि नाम सुमरी, व्यर्था श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। तो कबीरदास जी भक्तों ये कह रहे हैं
कि हर श्वास के साथ हरि के नाम का जप करो, उसका भजन करो, उसका सुमिरन करो। अगर हम हर श्वास के साथ उसका भजन ध्यान नहीं करते, यानी अनुभव नहीं करते सांसों को, जप नहीं करते सांसों का, तो हमारी सांस व्यर्थ जा रही है। हम तो ऐसे ही इस अनमोल खजाने को लुटा रहे हैं। पता नहीं ये सांस कब रुक जाए, अगली सांस आए ना आए। तो जब तक ये सांसें हैं, इस अनमोल खजाने का प्रयोग कर लो, कर लो, कर लो भक्तों। तो प्यारे भक्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे, और फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपका उत्तर देने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।